हेलो फ्रेंड्स, वेज कुकिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज ये इस कुकिंग स्टूडियो में जो रेसिपी बनने वाली है वो एक सब्जी की रेसिपी है और उसका नाम है बाल की सब्जी। तो ये बाल की सब्जी हम वाइट वाल से बनाने वाले हैं। लाल वाल से भी बना सकते पराठा, जैसे शादियों में बनती है वाइट वाल की सब्जी, वैसे ही हम बनाएंगे। तो मैंने उसे ओवरनाइट के लिए भिगोने के लिए रख दिया था फ्रेंड्स। तो वो इस तरह से भीग के हमारे तैयार हो गए हैं। तो ये 200 ग्राम के करीब बाल था, तो भीगने के बाद वो डबल हो जाता है। तो देखिए कितना बढ़िया तरीके से हमारे बाल अच्छे से भीग गए हैं। अब हम उसे 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लेंगे ताकि उसका जो कड़वा पानी है वो निकल जाए। उसे अंकुरित करके भी बनाया जाता है फ्रेंड्स। ये सब्जी भी दाल उसकी बहुत ही बढ़िया लगती है। तो जिस तरह से हमने ओवरनाइट उसको भिगोया, उसके बाद में हमें 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लिया है, वैसे ही धोना है। और उसके बाद में हम उसे कॉटन के कपड़े में बांध के रख सकते हैं, या फिर आपके पास स्ट्रेनर हो तो उसमें भी आप खुले में भी रख सकते हो। पर उसको एक बात ये है कि उसको 2 दिन तक अंकुरित होने में टाइम लगेगा, तो उसको थोड़ा थोड़ा पानी से मिलने एक बार धोना पड़ता है ताकि उसमें से स्मेल नहीं आए और बढ़िया तरीके से अंकुरित हो जाए। तो चलिए, बात करते करते हमारे बाल को अच्छे से मैंने धो लिया। अब हम कुकर में रखेंगे थोड़ा सा पानी लेके, और उसमें नमक डाल दिया है। अब हम उसे 4 से 5 सीटी आने तक हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तो चलिए, अब हम इधर हमारा कुकर रख देंगे और 5 सीटी आने तक हम उसे बॉईल करेंगे। तो चलिए, हमारा कुकर भी बॉईल होकर ठंडा हो गया है। अब हम उसे खोल के देख लेते हैं। अब हम चेक करेंगे। तो देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे दाने तैयार हो गए हैं। इस तरह से वो मैश हो रहे हैं। तो चलिए, हमारे दाने तो तैयार है। अब हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो ये मैंने बर्तन रख दिया है और उसमें हम ऑयल डालेंगे। तो ये 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है। आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हैं। और ये 2 लाल मिर्च ली, उसके साथ में 1 तेज पत्ता लिया, और ये आधी चम्मच के करीब हींग लिया रे, और आधी चम्मच राई, और ये 1 चम्मच भर के राई में, और ये करी पत्ता है। तो ये मैंने बारीक काट के 8 से 10 कली लहसुन ली थी, वो लिया है। और 1 चम्मच अदरक लहसुन हरी मिर्च की पेस्ट डालेंगे और उसे भी हम अच्छे से चला लेंगे और उसका थोड़ा कच्चापन निकल जाए तब तक हम भुनेंगे। तो चलिए, ये भी हमारा भुन के तैयार हो गई है। अब हम उसमें प्याज डालेंगे। तो प्याज मैंने पेस्ट बना के डाली है। ये 2 बड़े प्याज है, उसे हमने पेस्ट बना लिया है। अब हम उसे भी अच्छी तरह से भुनेंगे। प्याज को भुनना बहुत ही ज़रूरी है, तो ही सब्जी का टेस्ट अच्छा आएगा, क्योंकि ग्रेवी से ही हमारी ये सब्जी का टेस्ट बढ़ेगा। तो ये ग्रेवी में ही ध्यान देना ज़रूरी है कि ग्रेवी हमारी अच्छे से भुन के तैयार है। और ये मैंने आधा चम्मच मैंने नमक लिया है ताकि हमारा प्याज जल्दी से भुन जाए। तो चलिए, थोड़ी देर हम उसे अच्छे से भुनेंगे और उसके बाद में हम टमाटर डालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी जितनी बनाने में आसान है उतनी खाने में भी बहुत ही बढ़िया है। तो आप इसे इस तरह से ज़रूर से बनाइएगा। अब हम टमाटर की ग्रेवी डालेंगे। ये मैंने 2 बड़े टमाटर लिए थे, उसे मिक्सी में अच्छे से ग्रेवी बना ली। अब हम उसे अच्छे से भुनेंगे, और ग्रेवी को अच्छे से भुनना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हमारी सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा आएगा। तो चलिए, थोड़ी देर हम ढक के उसे पका लेते हैं। देखिए, ऑयल भी रिलीज़ होने लगा है थोड़ा थोड़ा, और थोड़ी देर हम उसे पका लेते हैं। थोड़ा सा पानी है तो वो निकल जाएगा। चलिए, हमारी ग्रेवी भी अच्छे से तैयार हो गई है। देखिए, पानी भी कम हो गया है, वो अच्छे से भुन गए हैं। अब हम उसमें मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने आधा चम्मच हल्दी ली है, उसके साथ में धनिया जीरा पाउडर है 2 चम्मच, और ये 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है। वो तीखा नहीं है, मीडियम है। चलिए, अब हम से जैसे वापस भूनेंगे। तो मसाले को भूनना भी बहुत ही ज़रूरी है।
मसाला इस ग्रेवी के साथ में भुनेगा तो उसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा और खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आएगी फ्रेंड्स। अब हमारी ग्रेवी एकदम परफेक्ट तैयार हुई है। एक चीज़ और डालेंगे फ्रेंड्स, ये गुड़ का पाउडर है, आप गुड़ भी डाल सकते हो। तो ये मैंने 1.5 चम्मच के करीब लिया है, उससे सब्जी का स्वाद दुगना हो जाएगा, तो आप ज़रूर से डालिएगा। उसके साथ में इमली भी डाल सकते हैं, पर मेरे घर में नहीं खाते इसीलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। आप ज़रूर से डालिएगा, आपको पसंद है तो। मैंने इसीलिए टमाटर डाले हैं। तो चलिए अब हमारी ग्रेवी तैयार है, अब हम वाल को डाल देते हैं। तो हमें मीडियम थिक ग्रेवी रखनी है, इसलिए हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसे पहले अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखा फ्रेंड्स कितनी बढ़िया तरीके से हमारी सब्जी बन रही है। तो इस तरह से आप भी ज़रूर से बनाइएगा। और ये मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरी चैनल है रीएस कुकिंग स्टूडियो, उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स फैमिली में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। देखिए हमारे बढ़िया तरीके से हमारी सब्जी तैयार हो गई है। अब हम थोड़ी देर उसको उबालेंगे ताकि ग्रेवी का टेस्ट वाल में अच्छे से बैठ जाए और हमारे सब्जी का टेस्ट भी बढ़ जाए। तो चलिए ये मैंने नमक लिए है आधा चम्मच, क्योंकि आगे जो मैंने पेस्ट डाली अदरक लहसुन हरी मिर्च की उसमें भी थोड़ा नमक रहता है, और प्याज भी में हमने डाला है, इसीलिए मैंने आधा चम्मच ये डाल देंगे। आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। तो चलिए अच्छे से हमारे उबाल भी आ गया है, थोड़ी देर और पकाएंगे, मुझे ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए इसीलिए। तो चलिए हमारी सब्ज़ी तैयार है। अब मैंने धनिया डाल दिया है और गैस भी बंद कर दिया है। अब हम उसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया तरीके से हमारी सब्ज़ी बन गई और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आप भी इसे ज़रूर से बनाए लगा। देखिए मैं आपको करीब से बता रही हूँ कितना बढ़िया उसका टेक्सचर भी आया है, खाने में भी वो बहुत ही बढ़िया है। चलिए अब हम सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब्जी आप पूरी रोटी नान किसी के साथ में खाएंगे तो सबके साथ में बहुत अच्छी लगेगी। तो आप इस तरह से ज़रूर से बना के खाइएगा। तो चलिए आप ये रेसिपी एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।